चंदनपुर गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई का नाम था हरि और छोटा भाई का नाम था नारायण। अचानक से उन दोनों का पापा का मौत हो गया। उसके बाद उन दोनों का पापा का जो भी संपत्ति था वो दोनों में आधा आधा में बांट लिया। छोटा भाई नारायण बहुत ही बुद्धिमान और चालाक इंसान था, इसीलिए उसको जो भी संपत्ति का भाग मिला था उसको वो सही जगह पर व्यवहार किया और जल्दी ही अमीर बन गया। और दूसरी तरफ बड़ा भाई हरि बहुत ही आलसी और कामचोर इंसान था, इसीलिए उसको जो भी संपत्ति का भाग मिला था उसको वो खा पी कर उड़ा दिया था। उसके पास और कुछ नहीं बचा था। ये सब देखकर उसका पत्नी बोला, अरे अरे, ये क्या हाल किया हमारा देखो। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम तो भूखा ही मार जाएंगे। अभी छोटा भाई नारायण के पास जाऊं और उसके पास से कुछ पैसा लेके आओ और उससे कुछ धंधा चालू करो। बेवकूफ इंसान कहीं का। उसके बाद बड़ा भाई हरि छोटे भाई नारायण के पास पैसा मांगने के लिए गया। अरे ओ भाई नारायण, जल्दी घर से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। अरे बड़ा भाई हरि मेरे को क्यों बुला रहा है? अभी जाकर देखता हूँ क्या बात है। हाँ भैया, मैं आ रहा हूँ। छोटा भाई नारायण, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? ये सब बातें सुनकर नारायण का पत्नी कहने लगा, अरे पाती जी, अब अगर सबको पैसा दे दिया तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। अगर तुमने पैसा दे दिया ना तो मैं तुमको देख लूंगा, ठीक है? अरे देखो बड़ा भाई हरि, मैं तुमको कोई भी पैसा नहीं दे सकता हूँ। ये बात सुनकर हरि उदास होकर अपना घर लौट आया और वो अपने पत्नी को कहने लगा, अरे भगवान, चलो हम इस गांव को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। हमारा अपना का लोग ही तो हमें कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तो हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वो दोनों घर छोड़ के चला गया। उन दोनों कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा जंगल नज़र आया और वो दोनों उस जंगल में घुस गया। लेकिन उन दोनों का पता नहीं था उस जंगल में एक भयानक दैत्य रहता था। उन दोनों जैसे ही उस जंगल में पैर रखा तभी वो दैत्य उनके सामने चला आया और हरि को पकड़ के खा लिया। फिर हरि का पत्नी बहुत ही रोने लगा। फिर हरि का पत्नी बोला, अरे दैत्य महाराज, आपने ये क्या किया? अब तो मैं घरों में मांग के भी नहीं खा पाऊंगा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? फिर दैत्य बोला, तुम मांग के खाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुमको एक जादुई थाली देती हूँ। इस थली से जिसके भी पास तुम कुछ मांगोगे, अगर वो कुछ भी नहीं दिया तो वो वहाँ पर मार जाएगा। फिर दैत्य ने उनको जादू का थाली दे दिया। जादू का थाली पाकर उनके मन में एक योजना आया। क्यों ना मैं उनके ही पास से मेरे पति को मांगूं? फिर हरि का पत्नी बोला, तो ठीक है, मैं आपके पास से भिक्षा में मेरे पति को चाहती हूँ। फिर दैत्य बोला, अरे ये क्या किया मैंने? मैं तो मेरे ही जाल में फंस गया। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा पाती को वापस करता हूँ। उसके बाद दैत्यों ने हरि को वापस कर दिया और दैत्य वहां से चला गया। हरि का पत्नी हरि को देखकर बहुत खुश हुआ और वो दोनों अपना घर लौट आया। उसके बाद से हरि ने मन में ठाना वो कभी भी आलसी और कामचोर की तरह नहीं रहेगा। वो रोजाना कुछ काम धंधा करेगा
और अपना दिन गुजारेगा।